अमूमन तो जो ट्रैवल लॉग्स आते हैं उनमें यही होता है कि आप एक किसी स्पेसिफिक जगह पे जाते हो, ये चलो 2 कर दो, स्पेसिफिक जगह पे जाते हो और उनको डिटेल रिव्यू देते हो। लेकिन ये अलग है, क्योंकि ये ट्रैवल लॉग नहीं है, ये कुछ और है। तो असल में मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन मैं इतना खुश हूँ क्योंकि मैं इतने अरसे के बाद सफ़र कर रहा हूँ और वो खुशी का अंदाज़ा आप मेरे चेहरे से लगा सकते हैं। तो मरी का सफ़र तो नींद में ही गुजर गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि ये सड़क हमें कहीं ना पहुंचाए, तो इसने हमें पहुंचाया इस्लामाबाद। एक अलग ही कहानी है यहाँ की भी। कहानी लंबी है इसलिए फिर कभी, लेकिन इन शॉर्ट इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। हर दूसरे बंदे को घर चाहिए यहाँ पे, क्योंकि खूबसूरत है ये। लेकिन हमने भी इस खूबसूरती को कमर दिखाई और 100 की स्पीड से भागे। बीप बीप, हट जा भाई हट जा। नहीं हटता क्या करेगा, इसलिए तेरे रास्ता भी रोक लिया। खैर, नेक्स्ट डेस्टिनेशन मीरपुर। मीरपुर प्यारा भी है, और क्यों ना हो प्यारा भाई, मेरा अपना शहर जो है खूबसूरत भी है। मंगला डैम को हम कैसे भूल सकते हैं, ये तो यहाँ की पहचान है। ये वही डैम है जिसने यहाँ के लोगों को यहाँ से निकलने पर मजबूर किया। खैर, मुझे तो इतने सफ़र के बाद रेस्ट करना था। हेलो। फिर से वही आप, क्या देखा इस बार? वही ख्वाबों के पीछे भागना। दूसरा डिटेल में बताना यार। यही देखता हूँ कि ख्वाबों के पीछे भाग रहा हूँ। एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ लोग सोते हुए ख्वाब देखते हैं, लेकिन मैं जागते हुए भी ख्वाब देख रहा हूँ। वो ख्वाब जो शायद कभी पूरे भी ना हो। अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने ख्वाबों को सच्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी ख्याल आता है कि क्या वो लोग जो मर चुके हैं, क्या उन्होंने अपने ख्वाब पूरे किए थे, या ऐसे ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो ख्वाब जिनके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। ओए जिगर, तू ऐसी परेशान हो गया है, तुझे भी पता ही है यार, ये ख्वाब रियलिटी बेस्ड नहीं होते। तू टेंशन ना ले, तू चिल कर। तुझे भी पता है भाई, देख ख्वाब तो सिर्फ सोते वक्त ही दे सकते हैं, जागते वक्त तो आप ख्वाब देख ही नहीं सकते हो। हाँ यार, शायद तू सही कह रहा है। ये ख्वाब फैंटेसी बेस्ड चीज़ है यार, रियलिटी में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तू चिल कर, ठीक है? तेरे घर वाले हैं इसके लिए, सोचने के लिए कि तूने यह करना है। तू बस चिल कर, सही है? तू मुझे भी चिल करने दे, मैं वैसे ही गेम खेल रहा हूँ। तूने सोना है तो तू सो, अगर गेम खेलनी है तो आ जा मेरे साथ। नहीं यार, मैं सोने लगा यार। चलो सही है, फिर मिलते हैं। हाँ चल, सही फिर। इस वक्त मेरे पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि बाकी के दिन मुझे इन किताबों को रटते हुए ही गुजर गए। और ये इधर ढेर हो गया, तो बाकी के दिन भी ऐसे ही गुजर गए। हेलो। हाँ बेटा, आप किधर हो? जी इधर ही हूँ मीरपुर। तो आपको आज चुड़ई के लिए निकलना पड़ेगा। आज ही? हाँ, आपको आज ही इधर आना है। अच्छा,
जल्दी निकलना है और एहतियात से आना है। चलें ठीक कोई रास्ते ठीक में है मसला कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एक दिन के लिए मैं चुराया आया हुआ और कल ईद है और कल ही मुझे शाम को वापस भी निकलना है। ट्विस्ट देख रहे हो यार, ज़िंदगी के साथ यही ट्विस्ट होता है। खैर मैं तो चुरई सिर्फ इसीलिए गया था कि घूमना फिरना हो, लेकिन इस चक्कर में मैं एक चीज़ भूल रहा था कि वक्त के साथ साथ वो दिन भी करीब आ रहा जब मैंने यहाँ से वापस भी जाना है। उसकी भी एक वजह ये मैं हूँ, बिल्कुल अकेला। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि अकेलापन तो बेस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। उसकी भी वजह है, अकेलापन एक टॉर्चर की तरह यूज़ हो सकता है। अगर किसी बंदे को मारना हो तो 3 दिन तक अकेला रखो, चौथे दिन बंदा फ्लैट। सबसे अलग, बिल्कुल अकेला, कोई बात सुनने वाला नहीं, किसी की सुनने वाला नहीं, सिर्फ ये दीवारें हैं और मैं हूँ। डर इस बात का नहीं है कि इस खूबसूरती को छोड़ के मैं जाऊँगा, डर तो इस बात का है कि मैं वापस अकेला हो जाऊँगा। पिछली बार तो मैं जैसे तैसे करके इस टॉर्चर से बच आया था, लेकिन इस बार उम्मीद कोई नहीं है कि मैं बच पाऊंगा। थोड़ा कभी कभी सेंटी हो जाता हूँ यार, कोई बात नहीं। और यस, जाने का वक्त आ गया, लेकिन इन दिलकश नज़ारों को कभी नहीं भूला जाएगा। ये उम्मीद की किरण, ये पहाड़, कुछ नहीं भूला जाएगा। चलो अब चलता हूँ मैं, दुआ में याद रखना।